नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। GT एक्सप्रेस से गिरकर 2 मजदूर युवकों की हुई मौत। नागपुर से दिल्ली जा रहे थे मजदूरी के लिए युवक। किराए पर वाहन लेकर खुर्द-बुर्द करने वाला गिरोह सक्रिय। 2 दिन पहले भी किया था पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा। महिला सब इंस्पेक्टर का अग्रिम जमानत का आवेदन खारिज। वकील मृत्युंजय चौहान को आत्महत्या के लिए उकसाने का है सब इंस्पेक्टर पर आरोप। स्वर्गीय अनिल गुप्ता की स्मृति में लगा स्वास्थ्य शिविर। संत कृपाल जी महाराज ने किया शिविर का शुभारंभ। रेलवे के सिथौली स्थित स्प्रिंग फैक्ट्री में गुरुवार दोपहर 3:30 बजे स्पार्किंग से वहां मौजूद पाइपलाइन के तेल में आग लग गई, जिससे वहां काम कर रहे 5 लोग झुलस गए। सभी को ITM अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है। घटना गुरुवार दोपहर की बताई गई है। रेलवे प्रबंधन ने अपने घायल कर्मचारी और मजदूरों को तुरंत ही एम्बुलेंस से लिंक रोड पर स्थित ITM अस्पताल भिजवाया, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक कर्मचारियों की देखभाल कर रहे हैं। इस मामले में झांसी रोड पुलिस का कहना है कि गुरुवार दोपहर को पाइपलाइन के मेंटेनेंस का काम चल रहा था। इसी दौरान वहां स्पार्क हुआ और अचानक वहां पहले तेल में आग लग गई, जिससे मजदूरों को संभलने का मौका नहीं मिला। रेलवे विभाग ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पुलिस ने भी अपने स्तर पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपका अमर सिंह। क्या हुआ था? अरे मशीन पर काम कर रहे थे तो स्पार्किंग से वो तेल पकड़ गई आग। किसने? मशीन पर काम कर रहे थे। कहाँ काम कर रहे थे? अरे जे लोग काम कर रहे थे, हम जो है देख रहे थे, वहाँ चाय पी रहे थे बैठे बैठे। हाँ, कहाँ पे? कौन सा कारखाना है? स्प्रिंग फैक्ट्री। अच्छा, कितने लोग घायल हुए इसमें? इसमें 3-4 लोग। अच्छा, क्या क्या नाम है उनके? नाम हम नहीं जानते, हम वो बाहर के हैं वो लोग। अच्छा। क्या फटा क्या था वहाँ? फटाटा कुछ नहीं था। हाँ, स्पार्किंग हो गई तो तेल में आग लगी। ठीक। वो नीचे तेल फैला था फर्श पर। हाँ, उसमें ठीक। जी, आज 3:30 बजे के करीब एम्बुलेंस में हमारे पास पेशेंट्स आए तो पता चला कि वो बर्न केस है। कहीं सिथौली में LPG पाइप का ब्लास्ट हुआ था। तो हमारे जो यहाँ पे ऑनरेबल डायरेक्टर साहब हैं, उनकी निगरानी में इमरजेंसी जो रेस्पॉन्स टीम हमारी है तुरंत एक्टिवेट की गई और सबका तुरंत ही इलाज स्टार्ट हुआ। 1-2 मरीजों का जो है ज़्यादा बर्न है, बट अभी तक वो स्टेबल है। हमारे प्लास्टिक सर्जन ने भी देख लिया है और मेन जो डॉक्टर सर्जन वगैरह उन्होंने भी देख लिया है। अभी तक स्थिति कंट्रोल में है। फर्दर हम लोग उनकी इन्वेस्टिगेशंस भी कर रहे हैं और आगे देखते हैं। सर, ज़्यादातर बर्न किस ग्रेड के हैं? ज़्यादा सुपरफिशियल बर्न नहीं है सबके, डीप बर्न एज सच अभी तक कुछ नहीं है। रेलवे सिथौली में रेलवे का स्प्रिंग कारखाना है, वहाँ पे आज मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था। तो उस मेंटेनेंस के कार्य करते समय वहाँ एक आग लग गई या ब्लास्ट हुआ, अभी उसकी एग्जैक्ट जानकारी हासिल करना है। तो जो मरीज लोग हैं वो ITM कॉलेज में भर्ती हैं। 5 लोग हैं जो आग से झुलसे हैं। 5 लोगों से यहाँ पे आके देखा गया, उनसे बातचीत की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था, एक पाइपलाइन में दूसरी तरफ कार्य चल रहा था और उस पाइपलाइन में मेंटेनेंस का कार्य करते समय कुछ गैस थोड़ी वहाँ लीक हुई, जिससे वो आग लगी, जिस कारण से वो लोग झुलस गए हैं। मरीज फिलहाल बेहतर स्थिति में और डॉक्टर साहब हैं जो उनके बारे में बता सकते हैं कि अभी उनकी क्या स्थिति है। LPG गैस है, उसके जो है चिंगारी होने में ब्लास्ट हुआ। अब अभी ये कहना मुमकिन नहीं है कि किस कारण से हुआ है और अभी कारखाने में जाएंगे, वहाँ पे उनके जो लोग हैं वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे पूछताछ करेंगे किस कारण से ये ब्लास्ट हुआ। हाँ, कर्मचारी ये कह रहे थे जो मेंटेनेंस चल रहा था और वहाँ पे जो गैस निकली है, अब वो गैस कौन सी है ये कहना अभी। ये सारे रेलवे के कर्मचारी, हाँ, ये कर्मचारी हैं, वहाँ कार्य कर रहे थे। अब ये परमानेंट है कैसे हैं इसके बारे में बाद में जानकारी हासिल की जाएगी। समाज सेवी स्वर्गीय अनिल गुप्ता की स्मृति में गुरुवार को महाराजबाड़े पर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त गहोई वैश्य भवन में एक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान न सिर्फ मरीजों की निशुल्क जांच आदि की गई, बल्कि शहर के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्री प्रकाश लोहिया ने मरीजों का परीक्षण भी किया।
इस दौरान एक रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने रक्तदान देकर पुण्य लाभ कमाया। अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल सिंह महाराज ने इस निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया और उन्होंने इस शिविर के लिए अपनी शुभकामनाएं भी गुप्ता परिवार को दी। आज मेरे पूजनीय पिताजी की अष्टम पुण्यतिथि है, तो उस अवसर पर हमने ये आज रक्तदान शिविर एवं निःशुल्क जांच एवं हड्डी एवं जोड़ों के दर्द का निःशुल्क उपचार के लिए यहाँ कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारे डॉक्टर साहब माननीय लोहिया जी आए हैं और भी बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। अभी संत कृपाल सिंह महाराज जी आके गए हैं और उनके आशीर्वाद से आज ये हमारा रक्तदान शिविर चालू हो गया है। ग्वालियर चंबल में वाहन किराए पर लेकर बेचने व गिरवी रखने वाली गैंग सक्रिय है। गुरुवार को भी एसपी ऑफिस में ऐसी शिकायत लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। यह लोग ग्वालियर के अलग अलग इलाकों के थे। इन्होंने ट्रैक्टर, डंपर व कार किराए पर देने का एग्रीमेंट पटेल नगर में रहने वाले हिमाचल शर्मा के साथ किया था। एसपी ऑफिस पहुंचे इन लोगों को अंदेशा है कि किराए पर ट्रैक्टर, डंपर व कार लेने वाले आरोपी ने ये वाहन बेच दिए हैं या फिर गिरवी रख दिए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में ये पता चला है कि यह सभी वाहन हाईवे प्रोजेक्ट के नाम पर लिए गए हैं और इनका किराया भी नहीं दिया गया है। एसपी ऑफिस शिकायत करने पहुंचे फरियादी ने बताया कि उनके भाई का ट्रैक्टर शेरगढ़ से उन्हें मिला है। करीबन 17 से 18 लोगों के बारे में उन्हें जानकारी है, जिनके साथ इस तरह की धोखाधड़ी हुई है। इस पूरी धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड हिमाचल शर्मा है। उन्होंने अपनी शिकायत एसपी से की है और उन्होंने जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मैं ग्वालियर भगत सिंह नगर से हूँ। क्या मामला ये है, मेरे छोटे भाई का ट्रैक्टर जो है हमने किराए पर दिया था, तो वो ट्रैक्टर को जो है हिमाचल शर्मा के द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया था और किराए पर लिया था उसने 25,000 रुपये महीने पे। तो उस ट्रैक्टर को जो है उसका जो जीपीएस था, जब हमें शक हुआ उसका जीपीएस उन लोगों ने निकाल के और फेंक दिया, तो हमें ट्रैक्टर की लोकेशन नहीं दिखी। चूँकि ट्रैक्टर को हम लोगों के द्वारा परसों के दिन छोटे भाई को पहुंचाया और साथ में और लोग थे, तो उन लोगों ने शेरगढ़ में जाके मथुरा में वहाँ एक गुर्जर साहब का मकान था, उसमें ट्रैक्टर को पकड़ा। फिर वहाँ के स्थानीय पुलिस को बुलाकर और उस ट्रैक्टर को हमने अभी शेरगढ़ थाने में खड़ा करवा दिया है। चूँकि ये मामला बहुत बड़ा है, हिमाचल शर्मा के द्वारा बहुत से लोगों के साथ में इतनी ठगी की गई है, करीब 3 से 4 करोड़ की। नए वाहन लेके 12-14 तो 4 व्हीलर हैं और 7 ट्रैक्टर हैं, ऐसे 18 लोगों के साथ में ठगी की गई है एग्रीमेंट करके। हिमाचल शर्मा जो कि पटेल नगर सिटी सेंटर में रहते हैं। पुलिस अभी एसपी साहब ने बोला है, मैं 2 दिन से परेशान हो रहा हूँ। 2 दिन से कल भी मैं टीआई साहब के पास 3-4 बार गया, तो उन्होंने बोला कि अभी मैं बिजी हूँ, लेकिन आज एसपी साहब ने बोला है तो अभी ले रहे हैं आवेदन के, आप अलग अलग आवेदन दीजिए सबके, तो हम कार्रवाई करेंगे, आश्वासन दिया है। जिला न्यायालय के बाद अब हाईकोर्ट ने भी मुरैना में पदस्थ सब इंस्पेक्टर प्रीति जादौन का जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। प्रीति पर उसके लीगल पार्टनर रहे अधिवक्ता मृत्युंजय चौहान को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। इस मामले में प्रीति जादौन के साथ ही आरक्षक अराफत खान भी आरोपी है। गोला का मंदिर थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
15 दिसंबर को मृत्युंजय चौहान की फांसी लगाकर हुई आत्महत्या के बाद से ही सब इंस्पेक्टर और आरक्षक गायब हैं। उन्होंने जिला न्यायालय और हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने महिला सब इंस्पेक्टर प्रीति जादौन का अग्रिम जमानत आवेदन गुरुवार को खारिज कर दिया। प्रीति और अराफत खान पिछले 1.5 महीने से फरार चल रहे हैं। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। शहर के नौनिहाल जर्जर स्कूल की इमारत में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। एक सप्ताह पहले हुई बारिश के दौरान यहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पिछले दिनों ही मध्याह्न भोजन के समय स्कूल की छत का प्लास्टर अचानक टपक गया, जिससे आदित्यपुरम के इस शासकीय प्राथमिक विद्यालय में बच्चे किसी तरह सौभाग्य से बच गए। स्कूल के शिक्षक, अभिभावक और बच्चे सभी स्कूल के जर्जर भवन को लेकर बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पूर्व में जिला पंचायत और स्कूल शिक्षा विभाग को यहां की शिकायत की गई थी। अधिकारियों ने काली माई सेंटर के इस प्राइमरी स्कूल का मुआयना भी कर लिया है, लेकिन अभी तक जर्जर भवन की स्थिति ठीक नहीं कराई गई। दरअसल यह स्कूल 2013 में मुरार से आदित्यपुरम के इस भवन में शिफ्ट हुआ था। यहाँ दूर दराज क्षेत्र से बच्चे आते हैं, लेकिन स्कूल का पहुंच मार्ग और भवन इस कदर खराब है कि बारिश के दिनों में स्कूल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। पिछले सप्ताह हुई बारिश के कारण आदित्यपुरम के स्कूल का पहुंच मार्ग जगह जगह पानी भरने से बदहाल स्थिति में पहुंच गया था। बच्चे किसी तरह स्कूल पहुंच सके, वह भी बेहद कम संख्या में। बारिश में पूरा स्कूल टपकता है। बच्चे यहाँ इसी माहौल में पढ़ाई करते हैं। बच्चों के अभिभावक भी बारिश के दिनों में यहाँ अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने से कतराते हैं। स्कूल की शिक्षिका एवं प्रभारी प्रधानाचार्य कहती हैं कि उन्होंने अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया है। अधिकारियों ने जल्द ही समस्या से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया है। स्कूल के जीर्णोद्धार के कार्य की शुरुआत नहीं हुई है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th कौन सा स्कूल है आपका? काली माई सेंटर। क्या हालत है स्कूल की? किस तरीके से आप यहाँ पढ़ते हो? हम जहाँ खाना खा रहे थे, एक दिन छत टपकने वाली थी। हमने भागते हुए जान बचाई थी। ये पूरी छत टपक रही थी। ये देखो, दीवालों की हालत पूरी खराब है। हमारे माता पिता हमें स्कूल आने नहीं देते हैं। क्या कहते हैं? कि हम स्कूल पूरा टूट जाएगा तो आप लोग उसके नीचे दब जाओगे, ऐसे वैसे कहते हैं। आने नहीं देते हमारे माता पिता। कहाँ से आते हैं आप? हम लोग जो सरकार गार्डन है उसके पीछे से, बहुत पीछे से आते हैं, वहाँ से। छत टपक रही है? हाँ। क्या कहना चाहते हैं आप? कि इस सरकार इसको सुधरवाए, इस पूरे छत को, इस पूरे स्कूल को। हाँ, ये स्कूल का नाम है शासकीय प्राथमिक विद्यालय काली माई सेंटर। और ये स्कूल की स्थिति, ये स्कूल यहाँ पर 2013 में आया था। पहले ये मुरार में ही लगता था, काली माई सेंटर में। लेकिन ये स्थिति इसकी शुरू से ही मतलब संतोषजनक नहीं थी। जब ही बना था तब से ही ये स्थिति इसकी ठीक नहीं थी। लेकिन अब करीब 6-7 साल से तो यहाँ पर इस बिल्डिंग की दिन पर दिन स्थिति मतलब वो होती जा रही है। बीच में शिकायत भी की गई, पार्षद मैडम भी आके देख के गई, जिला पंचायत से भी एक आध बार ये इंजीनियर वगैरह देख के गए, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई सुधार इसमें नहीं हुआ है। और ये यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या शौचालय की थी। वो बिल्कुल जर्जर हालत में 5-6 साल से पड़ा हुआ है। कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन बच्चों को, हम सभी को, स्टाफ को, सबको जाने की में दिक्कत होती थी। फिर कुछ दिन पहले छत गिर पड़ी थी। हाँ, बच्चे क्या खाना खा रहे थे, तो अभी बरसात का सीज़न था, तो ऊपर से छत का प्लास्टर एकदम आके गिरा और नीचे से ज़मीन भी धसक रही है। उसकी साइड में 1-2 पत्थर भी है, वो भी नीचे हो रहे हैं। तो स्थिति तो ठीक नहीं है।
क्या लगा कि जो पालक है उन्हें भी बच्चों को भेजने में हाँ, बच्चों को वो ये कहते हैं मैडम पहले आप स्कूल की स्थिति तो ठीक कराइए, तो वो बच्चे भी भेजने में वो कर रहे हैं। और क्या है, ये आदित्यपुरम में वैसे भी स्थिति क्या है, अंदर रोड की तरफ बच्चे हमारे आदर्श नगर से आते हैं, वो रोड भी बहुत ख़राब है, तो जब पानी बरसता है तो आपको जर्जर हालत में स्कूल संचालित करना पड़ रहा है, खतरे का डर भी है, बच्चे पढ़ते हाँ नहीं, बच्चों का डर है, जिसमें विशेष तौर से अभी तो चलो ठीक, बरसात में बहुत दिक्कत होती है। एक तो पूरे ग्राउंड में भी पानी भर जाता है और विद्यालय की ये छत पूरा विद्यालय टपकता है, समझिए। हाँ, पूरे विद्यालय में पानी टपकता है, पूरी छतें जो है टपकी। हाँ, पूरी छत बिल्कुल टपक रही है और इसकी छत की मरम्मत और पूरी बिल्डिंग की ही मरम्मत की आवश्यकता है। शिकायत की आपने? शिकायत क्या है, मैं यहाँ पर पार्षद मैडम भी आई थी, उनसे मैंने शिकायत करी थी कि मैडम आप इस यहाँ की स्थानीय पार्षद हैं, तो आप थोड़ा सा, तो उन्होंने उसी समय मतलब अपने इंजीनियर भी बुलाए और वो देख के गए। ये इस बात को करीब 1 साल करीब हो गई, जनवरी में, मतलब पिछली जनवरी में आई थी वो, 14 जनवरी 15 जनवरी। माहौल बढ़ा रहे हैं बच्चों को। हाँ, और क्या, डर के माहौल में ही है कि अभी बरसात नहीं है, तो बरसात में सबसे ज़्यादा डर रहता है। अभी तो फिर भी चलो ये ठीक है कि चलो इतना नहीं लगता, लेकिन बरसात में बहुत स्थिति गड़बड़ हो जाती है। कितने बच्चे हैं, कौन कौन सी क्लास के बच्चे? बच्चे हमारे यहाँ अभी दर्ज तो 50 बच्चे दर्ज हैं स्कूल में, कौन कौन सी क्लास के? कक्षा 1 से लेके 5 तक। नागपुर से दिल्ली जा रहे 2 मजदूर युवकों की डबरा और ग्वालियर के बीच में ट्रेन के जनरल डब्बे से गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान अरवाज अली और मोहम्मद अयान के रूप में हुई है। यह लोग उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले थे और नागपुर से दिल्ली के लिए जीटी एक्सप्रेस के जनरल कोच में बुधवार रात यात्रा कर रहे थे। जनरल डिब्बे में भीड़ ज्यादा थी। इस दौरान गेट पर खड़े इन युवकों को पीछे से धक्का आदि लगा, जिससे वह ट्रैक पर गिर गए। ट्रेन की स्पीड भी तेज थी, इसीलिए इन युवकों को बचने का मौका नहीं मिला। उनके लहूलुहान हालत में ट्रैक से थोड़ी दूर शव मिले। साथ में यात्रा कर रहे लोगों ने इसकी सूचना गार्ड को दी। गार्ड ने कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी रुकवाई। जीआरपी ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। शहर के फूलबाग चौराहे पर गुरुवार दोपहर सवारियों से भरा ई रिक्शा गड्ढे में भरे पानी में पलट गया, जिससे उसमें बैठी सवारियों को मामूली चोटें आई हैं। दरअसल फूलबाग चौराहे के नजदीक एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। शहर में एक बार फिर सिरफिरे युवकों ने आधी रात के बाद तड़के उपनगर ग्वालियर इलाके में आतंक मचाया। पता चला है कि गुरुवार तड़के 2 बजे से 3 बजे के बीच बाइक सवार कुछ युवकों ने न्यू ग्रेसिम बिहार कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में डंडे और पत्थर मारे, जिससे उनके कांच टूट गए। इस घटना के कुछ सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं। इसके आधार पर पुलिस ने सनकी युवकों की तलाश शुरू कर दी है। 3 से 4 गाड़ियों के शीशे यहां पत्थर और डंडों से तोड़े गए हैं। यदि आप किसी जंगली जानवर, कुत्ते, बिल्ली अथवा बंदर के काटने को हल्के में ले रहे हैं, तो ये भयावह मौत की वजह बन सकता है। पिछले दिनों 24 घंटे के भीतर 2 महिलाओं ने रेबिस की शिकार होकर तड़पते तड़पते दम तोड़ा है। इनमें महिलाओं और उनके घर वालों की गलती भी मानी जा रही है, जिन्होंने एंटी रेबिस इंजेक्शन नहीं लगवाए थे। गिरवाई इलाके में रहने वाली किरण लालवानी नाम की महिला की बुधवार सुबह मौत हुई थी। वहीं टीकमगढ़ में सियार के हमले से घायल हुई महिला भी रेबिस की शिकार हुई थी और उसकी गुरुवार को जयरोग अस्पताल के मेडिसिन विभाग में मौत हो गई। प्रशासनिक अफसरों और डॉक्टरों का कहना है, किसी भी जानवर के काटने को कतई हल्के में ना ले, क्योंकि रेबिस से हुई मौत इतनी भयावह होती है कि उसे सहन करना तो दूर देखा तक नहीं जा सकता। हमारी सभी लोगों से अपील है कि किसी भी जानवर के काटने पर तुरंत सरकारी अस्पताल जाकर रेबिस के मुफ्त इंजेक्शन जरूर लगवाएं। जरा सी लापरवाही भयावह मौत का रूप ले सकती है। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।